रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर रेहाम खान की बुक का बड़ा चर्चा है। आज की ये वीडियो इस किताब पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में है। रेहाम खान 3 अप्रैल 1973 को पैदा हुई। इनकी उम्र 44 साल है और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर न्यूज़ एंकर रही हैं। वो ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इनकी असल वजह शोहरत इमरान खान से शादी थी जो सिर्फ चंद माह चल सकी। फ्रेंड्स, इनकी पहली शादी 1993 में एजाज रहमान से हुई, जो 2005 में तलाक पर ख़त्म हुई। इस शादी से इनकी 2 बेटियां रिदा खान और इनाया खान हैं, जो इनके साथ रहती हैं। रेहान खान की किताब अभी तक शाया तो नहीं हुई, लेकिन इसका मवाद कुछ न कुछ डिस्कस होना शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो इस किताब को शाया होने से पहले ही हवा देने का सहरा खुद पीटीआई के रहनुमाओं हमजा अब्बासी और सलमान अहमद के सर जाता है, जिसमें उनका साथ फवाद चौधरी ने भी दिया। इन लोगों ने खुद टीवी शोज में आकर इस किताब के कंटेंट को शेयर करना शुरू कर दिया, जबकि रेहाम खान का कहना है कि इनका पीछा किया जा रहा है और इनकी ईमेल हैक की जा रही है। उनका कहना है कि मेरा ख्याल में 2 किताबें हैं, एक जो मैंने लिखी है और एक वो जो हमजा अब्बासी की इस वक्त मीडिया पे चल रही है। हमजा अब्बासी और फवाद चौधरी का कहना है कि इस किताब के पीछे नून लीग का हाथ है, जिसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पेश हैं। उनका कहना है कि नून लीग ने इस किताब को शाया करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है। रेहाम खान और मरियम नवाज की मुलाकातों और एहसन इकबाल और रेहाम खान के दरमियान ईमेल के तबादले का जिक्र भी पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। फ्रेंड्स, ये किताब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में शाया हुई और किसी भी वक्त मार्केट में आ सकती है। रेहाम खान ने चीफ जस्टिस से भी अपील की है कि इस पर सो मोटो लिया जाए। उनका कहना है कि इमरान खान ने 2 माह तक अपना निकाह छुपाए रखा, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फ्रेंड्स, जहाँ तक किताब और इसके मवाद का ताल्लुक है, ये तो अलग बात, लेकिन हमारा मजहब और हमारी रवायात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि जब मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास होते हैं अलग होकर एक दूसरे का लिबास उतारते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि रेहाम खान इमरान खान की ज़ात और शोहरत को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, ताकि पीटीआई इलेक्शन की तैयारी के बजाय इस किताब में उलझी रहे और नून लीग को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे और इलेक्शन में एक बार फिर सुरखरू होकर निकले। फ्रेंड्स, इस किताब में इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, ऐसे इल्ज़ामात जो शायद टीवी पर शेयर भी नहीं किए जा सकते। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस किताब में इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी, वसीम अकरम की मरहूम बीवी और पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अनीला ख्वाजा पर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस किताब में इमरान खान, हमजा अब्बासी और मुराद सईद पर हमजिन्स परस्ती के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। इस वक्त तक रेहाम खान को सब सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और जिन जिन शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन तमाम लोगों ने इल्ज़ामात को अदालत में चैलेंज भी कर दिया है। इस किताब में इनके एक मौजू का नाम है फ्रेंड्स, इस किताब का एक मौजू है जिसका नाम है गर्ल्स, बॉयज, सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल। इसी तरह एक और मौजू को कोकीन और हीरोइन का नाम दिया है, जबकि इनके किताब के आखिरी चैप्टर को द एंड ऑफ द करियर का नाम दिया है। एक सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि यह किताब ऐसी है कि जैसे बच्चे और शायद रेहाम खान की बेटियां भी ना पढ़ सकें। इस एंकर का कहना है कि वसीम अकरम के साबका अहलिया पर ऐसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो टीवी पर बयान नहीं किए जा सकते। इन इल्ज़ामात पर वसीम अकरम ने लीगल एक्शन लिया है। रेहाम खान ने इमरान खान पर पीटीआई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अनीला ख्वाजा के साथ जिनसी ताल्लुकात का जिक्र भी किया है। फ्रेंड्स, वसीम अकरम, एजाज रहमान, जुल्फी बुखारी और अनीला ख्वाजा की जानिब से रेहाम खान को लीगल नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रेहाम खान वादा करें कि वो अपनी किताब इसी हालत में शाया नहीं करेंगी, क्योंकि इनके इल्ज़ामात की वजह से इन शख्सियात की साख को नुकसान पहुंचने का खदशा है। दोस्तों, पीटीआई के नौजवानों के ख्याल में इस किताब से इमरान खान या पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी जानता है कि रेहाम खान ने इमरान खान की किरदार कशी ही करनी है, और वैसे भी उसके पीछे नून लीग का हाथ है, और रेहाम खान के ज़ाती किरदार से भी लोग वाकिफ़ हैं। इन नौजवानों का ख्याल है कि इमरान खान को जो इज्जत अल्लाह ने दी है, इसे छीनना अब किसी इंसान के बस की बात नहीं, जबकि इसके बरक्स नून लीग वालों का ख्याल है कि जैसे नवाज शरीफ को सादिक और अमीन का सहारा देकर इलेक्शन से आउट किया गया, ऐसा ही इमरान खान के साथ होगा और उसे इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये किताब कितनी सच्ची है या झूठी, ये तो इशाअत के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई वालों ने भी इस पर ओवर रिएक्ट किया है।